आपको पहले क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना है ठीक से। देखिए बहुत बार क्या होता है कि स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस है उसी पे ही लिखना शुरू कर देते हैं। मतलब कि यहाँ पे देखिए उन्होंने पूछा है कि द अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इज़ रैपिडली ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड। तो बहुत बार क्या कर देते हैं कि मतलब इसी सेंटेंस पे हम बहुत सारा हाफ ऑफ आंसर जो है वो उसी पे लिखते हैं। तो ये गलत है। ये आपको समझना है कि क्वेश्चन को आपको ठीक से अंडरस्टैंड करना है, किस चीज़ पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो क्वेश्चन उन्होंने एक्चुअल जो क्वेश्चन है तो ये यहाँ से शुरू होता है, हाउ डू इलेक्ट्रिक व्हीकल कंट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन। तो यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। तो आपका जो फर्स्ट हाफ ऑफ आंसर जो है तो इस बात पे होना चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल किस तरह से कार्बन इमिशन कम करने में हेल्प करते हैं, इस पे आपका फर्स्ट हाफ ऑफ आंसर होना चाहिए। और जो सेकंड हाफ ऑफ आंसर है तो इस बात पे होना चाहिए कि व्हाट आर द की बेनिफिट दे ऑफर कंपेयर टू ट्रेडिशनल कंबशन इंजन व्हीकल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जट से जो फर्स्ट हाफ ऑफ आंसर है उसके लिए फ्रेमवर्क तैयार करना है। इसका मेन कीवर्ड क्या है, कार्बन इमिशन, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कार्बन इमिशन कम करने में किस तरह से हेल्प करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या है, कौन कौन से पॉइंट हम निकाल सकते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि ऑयल का इंपोर्ट जो है, ऑयल इंपोर्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हम बहुत बार क्या करते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा हमारी जो फॉरेन करेंसी है वो ऑयल इंपोर्ट करने में खर्च होती है, राइट। तो क्या होता है कि मतलब हम फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करते हैं, राइट। तो उस वजह से क्या हो जाएगा, फॉसिल फ्यूल का यूज़ ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर फॉसिल फ्यूल का जो ट्रेडिशनल कंबशन इंजन है उसमें जो हम फॉसिल फ्यूल का यूज़ करते हैं, अगर फॉसिल फ्यूल का ज़्यादा यूज़ बढ़ता है तो क्या हो जाएगा, कार्बन इमिशन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक उसके बजाय अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करते हैं तो क्या हो जाएगा, कार्बन इमिशन कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि ऑयल का इंपोर्ट कम हो जाएगा अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करते हैं तो। ठीक है, सेकेंड कैसे हो सकता है कि हमारा जो सेकेंड बेनिफिट क्या हो सकता है, हमारा जो नेट ज़ीरो कार्बन का जो गोल है, नेट ज़ीरो कार्बन का जो गोल है जो हमें 2070 तक पूरा करना है, उससे भी हेल्प हो जाएगा, राइट। अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करते हैं तो जो ट्रेडिशनल हमारे जो व्हीकल है जिसमें ट्रेडिशनल कंबशन इंजन है वहाँ से क्या होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो ये क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस है, ग्रीन हाउस गैसेस। तो इससे क्या हो जाएगा, अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करते हैं तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, राइट। और नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं हम, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कम हो जाएगा, राइट। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, मतलब वो उनमें हम लिमिटेशंस ला सकते हैं, या फिर जो उसका एनवायरनमेंट पे जो नेगेटिव असर होता है वो हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ और भी पॉइंट जो है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि किस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो कार्बन इमिशन कम करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो सेकेंड हाफ ऑफ आंसर है उसमें वो क्या बोलते हैं कि व्हाट आर द की बेनिफिट। अब इसमें आप एग्जांपल भी दे दो, ठीक है, जो टेस्ला है, ठीक है, या फिर टाटा कंपनीज जो है इनके इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो इस तरह जो कार्बन इमिशन जो कम करने के लिए जो उनका डिज़ाइन है, तो एक बेस्ट एग्जांपल आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, इंडिया में अब जो सेकेंड हाफ ऑफ आंसर है उसमें वो क्या बोलते हैं कि व्हाट आर द की बेनिफिट दे ऑफर कंपेयर टू ट्रेडिशनल कंबशन इंजन व्हीकल, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है इसके बेनिफिट कैसे अलग है जो ट्रेडिशनल कंबशन इंजन व्हीकल है उससे। ठीक है, अब क्या है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ पे ले लो आप अलग से, ठीक है, और जो ट्रेडिशनल कंबशन इंजन व्हीकल जो है यहाँ पे अलग से लो। ठीक है, डिफरेंस क्या है, ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ये कॉस्ट इफेक्टिव थोड़ा कम है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है इसमें क्या है कि हम एनर्जी का यूज़ करेंगे, बैटरी का यूज़ करेंगे, राइट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉसिल फ्यूल का यूज़ करेंगे। तो आपको पता है कि जो एनर्जी है वो हमें फॉसिल फ्यूल से चीप कॉस्ट में मिलती है, राइट।
तो कॉस्ट इफेक्टिव क्या मिलेगा आपको, इलेक्ट्रिक व्हीकल मिलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल, राइट। नेक्स्ट आप क्या बोल सकते हो कि जो डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो यहाँ पे अच्छी है एज़ कम्पेयर टू जो ट्रेडिशनल कंबशन इंजन है उससे, ठीक है। नेक्स्ट आप बोल सकते हो कि सेफ्टी फीचर। अब बहुत बार क्या होता है कि हम बहुत सारे एक्सीडेंट जो है वो जो ट्रेडिशनल कंबशन इंजन वाले व्हीकल होते हैं उसमें दिखाई देते हैं, क्योंकि जो फ्यूल है उसमें जो पेट्रोल डीजल हम यूज़ करते हैं वो क्या है, कंबस्टिबल है, ठीक है। यानी कि वो जल सकते हैं, उससे एक्सीडेंट हो सकता है या फिर हमारी जान को खतरा हो सकता है उससे, ठीक है। बट जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो वो क्या है कि जो ट्रेडिशनल कंबशन इंजन है उससे कई ज़्यादा गुना हम क्या बोल सकते हैं कि सेफ़र है, सेफ़ यूज़ है उसका, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उसमें सेफ्टी फीचर जो है वो अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल कंबशन इंजन व्हीकल, ठीक है। नेक्स्ट जो आप क्या बोल सकते हो कि जो इमिशन को लेके बहुत बड़ा जो इशू है आजकल, ग्रीन हाउस गैस हो या फिर ग्लोबल वार्मिंग का इशू है, ठीक है। तो वो आपको मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपको ज़ीरो इमिशन दिखेगा, ठीक है, ज़ीरो कार्बन इमिशन दिखेगा। बट वही अगर आप ट्रेडिशनल कंबशन इंजन से उसका कंपैरिजन करते हो तो आपको यहाँ पे इमिशन मिलेगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि मतलब टैक्स को लेके जीएसटी जो है वो क्या है कि मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उस पर उन्होंने पहले 12% था, तो अब उन्होंने कितना किया है, 5% किया है। बट अगर वही आप जो रेंज की बात करें या फिर उसके कीमत की बात करें तो ट्रेडिशनल कंबशन इंजन जो है उस पर क्या है कि मतलब वो आपको महंगे पड़ेंगे या फिर उसके जो जीएसटी है उस पर ज़्यादा लगेगा आपको, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्या है कि फेम इंडिया प्रोग्राम शुरू किया है। फेम इंडिया प्रोग्राम के अंदर क्या है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ाना गवर्नमेंट का क्या है, गोल है। नेक्स्ट आप बोल सकते हो कि व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी हमने लाया है, उसके अंडर क्या है कि मतलब जो पुराने मतलब व्हीकल है उनको क्या करना है, स्क्रैप करना है हमें, और जो नए इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनका यूज़ क्या करना है, हमें उसको प्रमोट करना है, प्रोत्साहन देना है, ठीक है। नेक्स्ट आप बोल सकते हो कि गो इलेक्ट्रिक कैंपेन हमने शुरू किया है, यानी कि इसका उद्देश्य यही है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसकी जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में लोगों में क्या करना है, हमें अवेयरनेस क्रिएट करना है। नेक्स्ट आप अगर पूरे वर्ल्ड का एग्जांपल देना चाहते हो तो उसमें आप लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल 30@30 कैंपेन। तो उसके अंडर भी क्या है कि मतलब गोल है हमारा कि जितने भी यहाँ मतलब कि 2023 से आगे जितने भी हम व्हीकल परचेस करेंगे या फिर सेल हो जाएंगे, ठीक है, तो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा ये सुनिश्चित करेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या करें, लोग खरीदें, ठीक है। तो वो गोल कब तक है हमारा, 2030 तक है, ठीक है। तो